नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको बिहार स्टार्टअप के बारे में रूबरू कराने के लिए, ठीक है? कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगता है ना? और बहुत आप लोग को सुनने में मिल रहा होगा कि बिहार स्टार्टअप भैया उसी का होगा जो नया स्टार्टअप लेके आइएगा। तो आज इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगता है ना? इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है आपका सबसे पहले मैं बात आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है? कहीं पे लिख लीजिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ, आप लोग कहीं लिख लीजिए उसको। डॉक्यूमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपका मार्कशीट चाहिए, ठीक है? जो नॉन मैट्रिक है, जो मैट्रिक नहीं पढ़े हैं, अगर 7वाँ 8वाँ तक ही पढ़ाई किए हैं तो उसका टीसी लगा दीजिएगा आप, ठीक है? मार्कशीट के साथ अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं कहीं से, है ना? डिप्लोमा किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं कहीं से, है ना? या कोई स्पोकन का या किसी चीज़ का भी कोर्स के वर्क एक्सपीरियंस में आप वो सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, है ना? आपका जाति लगेगा। जाति बहुत कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 2022 का होना चाहिए क्या? तो भैया जाति कभी बदलता नहीं है। आपके जन्म से लेके आपके लास्ट एंड तक आपका जाति सेम रहेगा, ठीक है? लेकिन सहूलियत के लिए आप नया जाति बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना भी है तो चलेगा, ठीक है? पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, है ना? और 2 मिनट का आपको वीडियो रिकॉर्ड करना होता है अपने मोबाइल से, है ना? पूरा स्टार्टअप के बारे में बताना होता है उसमें, ठीक है? तो ये था डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा। ये उम्मीद है आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो न्यू विज़िटर हैं उसके लिए मैंने एक बार रिवाइज़ करा दिया है कि डॉक्यूमेंटेशन का क्या-क्या नीड है इसमें, ठीक है? तो आप लोगों को पता ही है कि 1 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो 1 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग क्या नया बिजनेस कीजिएगा? आप लोग सोचिए, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे 3-4 बिजनेस आइडियाज़ वगैरह दे सकता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक नया बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ, ठीक है? जिसके तहत आप लोग बिहार स्टार्टअप का जब फॉर्म फिलअप करेंगे या अगर हम लोगों से करवाते हैं तो वो और भी बेटर है, ठीक है? अगर हमसे आप फॉर्म फिलअप करवाइएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिहार स्टार्टअप का मैं वैसा फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा जो पुराना बिजनेस है। थोड़ा यूनिक होना चाहिए, ठीक है? मेरे पास पूरा उसका लिस्ट है ना? क्या-क्या आपका नया बिजनेस के तहत आता है, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं देखिए, जैसे कि एनआरआई वगैरह सुने हैं आप लोग? एनआरआई हो गया, मान लीजिए कि ऐसे लोग जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जो फॉरेन में रहते हैं, ठीक है? तो उन लोगों का जो प्रॉपर्टी इंडिया में रहता है, तो वो लोग तो अपना केयर नहीं कर पाते हैं उसको, है ना? तो उन लोगों को तो एक केयर टेकर का नीड है कि नहीं? अब मान लीजिए कि पूरा फैमिली आउट ऑफ इंडिया है, फॉरेन में रह रहा है, ठीक है? पूरा फैमिली फॉरेन में है। अब उसको इंडिया में उसका ज़मीन-वमीन तो उन लोगों का जो प्रॉपर्टी इंडिया में होता है, उन लोगों को केयर करना होता है। अब वो तो फॉरेन से आएँगे नहीं प्रॉपर्टी देखने के लिए, है ना? तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें ये न्यू स्टार्टअप ये ऐसे है, आप लोग एक ऐप बना सकते हैं। एक एप्लीकेशन बना लीजिए, है ना? जितने भी एनआरआईज़ हैं, आउट ऑफ इंडिया में जो रह रहे हैं फुल फैमिली के साथ, वो लोग उस ऐप को विज़िट करेंगे, है ना? आपके आपका जो भी है उसका इंस्ट्रक्शन वगैरह वो पढ़ेंगे अच्छे से और आपका वो हेल्प लेंगे। हेल्प आपका वो ऐसे लेंगे कि मान लीजिए कि आपको वो हायर करेंगे, ठीक है? आपके अंदर में अब आपका स्टाफ है, 20-25 स्टाफ है, ठीक है? अब उस वो जो लोकल एरिया है उनका, उस एरिया वाले से वो कांटेक्ट करके, ठीक है? वो पूछताछ भी कर लेंगे अपना, है ना? वो पूछताछ करने के बाद आप उसके ज़मीन पे एक केयर टेकर भेज दिए, ठीक है? आप अपना स्टाफ ही आपका स्टाफ है कोई केयर टेकर, आप उसको वहाँ पे भेज दोगे आप अपना, ठीक है? उसका प्रॉपर्टी को देख-रेख करने के लिए। और वो जो उसका मालिक है, फ़ॉरेन में बैठे भी वो सीसीटीवी कैमरा से वो देख सकता है एक-एक चीज़ यहाँ पे, कि उसका जो ज़मीन है, उसका क्या किस सिचुएशन में है, उसका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? तो ये सब चीज़ वो फ़ॉरेन में बैठ के भी वो अपना ज़मीन यहाँ से देख सकता है। तो ये एक हो गया बिज़नेस आपका, है ना? और मैं दूसरा भी डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। दूसरा जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों का दूसरा नया स्टार्टअप है ऐसा
कि मान लीजिए आप लोगों का कभी जूता या स्लीपर कभी टूट जाता है या फट जाता है, तो आप लोग तो भागते हैं, खोजते हैं कि मोची कहाँ है, और बरसात में तो मोची आपको मिलेगा नहीं, है ना। और वो तो लिमिटेड पीरियड के लिए बैठते हैं, सुबह से लेके शाम तक बैठेंगे, है ना। मान लीजिए नीड हो गया, कहीं आप शादी में गए, आपका जूता फट गया, वहाँ आपको नीड हो गया, तो क्या कीजिएगा उस केस में। तो वैसा केस में भी आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसा केस में भी आप एक वहाँ पे इजीली बना सकते हैं एक ऐप, ठीक है। तो ऐप बना के, जैसे कि मान लीजिए कोई वेडिंग में है, ठीक है, शादी में किसी का जूता फट गया, वो तुरंत आपके एप्लीकेशन पे जाके आप वहाँ पे बुक करेगा, वो लिखेगा, ठीक है, कि उसका जूता फट गया, तो आपका उसी एरिया में आपका आदमी पहले से होगा, ठीक है। आप उस आदमी को भेजोगे उसके पास में, ठीक है, वहीं पे वो पूरा फिट करके जूता वूता ठीक करके जो भी पेमेंट होगा कैश में या फिर डिजिटल जो होगा वो हो जाएगा। तो ये भी एक न्यू स्टार्टअप है, बिल्कुल अलग है, जो कि अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं चल रहा है। तो ये भी हो गया एक बिजनेस, है ना। और एक अगर आपको इसमें कुछ यूनिक, मैं तो दो आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। मेरे पास तो पूरा लिस्ट ही है इसका न्यू स्टार्टअप का, ठीक है। तो दो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और अगर एक दो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है, और मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। और अगर मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें से कोई भी स्ट्रीट का जैसे डॉग है ना, उन लोगों को फूड पहुंचाना है ना, तो आपका वर्क ये रहेगा, हर गली मोहल्ले में आप एक इंडिकेटर बना देंगे, अलार्म बना देंगे, है ना। आप वो अलार्म बना देंगे वहाँ पे। अब मान लीजिए कि कोई भी गली मोहल्ले में एनिमल्स हैं, है ना, तो वो बैठे हैं या फिर वो कोई उनको डिस्टर्ब करते हैं, पत्थर फेंकते हैं ना, उनको फूड का रिक्वायरमेंट होता है, तो कोई भी अलार्म बजा के, कोई आदमी जैसे कोई नेक आदमी है, वो देख रहे हैं कि इस जानवर के साथ गलत हो रहा है, तो वो अलार्म बजाएंगे, ठीक है। अलार्म जैसे ही बजाएंगे आपके एप्लीकेशन पे एक मैसेज आ जाएगा कि ये वार्ड से, इस एरिया से, इस पंचायत से ऐसा ये हुआ है, अलार्म बजा है। आपका टीम तुरंत वहाँ पे जाएगा, है ना। टीम जाने के बाद क्या होगा कि तुरंत आप लोग देखोगे और उस एनिमल को आप रेस्क्यू करोगे, और उस एनिमल को, उस केस में आप उस एनिमल का रेस्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इंडिया में अभी तक एक भी बिजनेस नहीं है कि ऐसा एनिमल का रेस्क्यू हो सके, अभी बस ऑफलाइन चल रहा है, और ऑफलाइन उतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। अगर आप एनिमल का रेस्क्यू कर रहे हैं ऑफलाइन, घर में बैठे बैठे या एक एक मोहल्ले से, आप कैसे नज़र रख पाइएगा सब जगह। तो मेन ये जो न्यू स्टार्टअप के तहत आप ऐसा कर सकते हैं, हर गली मोहल्ले में, हर रोड पे आप एक अलार्म लगा दीजिए छोटा सा, तो उसके तहत आप एक एनिमल का रेस्क्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है और एकदम न्यू स्टार्टअप है, ये सब आप लोग भर सकते हैं, जिसके तहत आपको बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में लोन मिलना बहुत इजी हो जाएगा, है ना। इसमें आप लोग, मैं फिर से समझा रहा हूँ, इसमें आप लोग पुराना बिजनेस मत डालिए, दवाई का दुकान, कपड़े का दुकान, ये सब मत डालिए, ये सब डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपका फॉर्म फिलअप में पैसा बर्बाद होगा और समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो आप लोग को न्यू स्टार्टअप खोजना है, ठीक है। मैं दो तीन तो बता ही दिया, और एक लास्ट और एक और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि जोमेटो और स्विगी जैसे फूड ऑनलाइन डिलीवर करवाती है ना, तो वैसा भी उस टाइप का आप लोग अभी पहले आप अपने ब्लॉक के अंतर्गत ही आप लोग, या पूरे बिहार में आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि कोई भी कहीं से फूड ऑर्डर करता है, ठीक है, तो आपका जो डिलीवरी बॉय रहेगा वो जाके फूड देगा उसको, है ना। तो वो इजीली वहाँ पे फूड, वहाँ पे वो रिसीव कर लेगा आपके ऐप के माध्यम से। तो ये सब था दोस्तों, कुछ यूनिक बिजनेस, है ना, कुछ यूनिक बिजनेस था जो मैं चाहता हूँ आप लोग सभी का हो इसमें, है ना। मैं तीन चार तो बता ही दिया आप लोगों को, आई होप आप लोग ये सब समझ पाए होंगे जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि और मैं यूनिक वीडियोस लाऊं ऐसा ही, कि क्या क्या यूनिक स्टार्टअप होना चाहिए, एकदम वीडियो भी अलग बनाइए, और स्टार्टअप वाला में मैं फॉर्म फिलअप कर पाऊँ, है ना। तो आप लोग नीचे, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे से न्यू स्टार्टअप के लिए, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा एक नया वीडियो भी बनाने का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ठीक है। धन्यवाद।